हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। आज मैं आप लोग को जेआरएफ का फॉर्म कैसे भरा जाता है तथा उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती हैं उन सब के विषय में आज मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले हम एक रजिस्ट्रार ऑफ डेवलपमेंट के नाम से हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद हम ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो एनेक्सस 2 होता है उसको फिलअप करेंगे। ज्वाइनिंग रिपोर्ट का जो एनेक्सस 2 होता है वो आपके सामने यहाँ इंटरफेस दिख रहा है, कुछ इस तरह का होता है। तो सबसे पहले नेम ऑफ अवार्डी का नाम, जिसके नाम से भी फेलोशिप लेना है। फिर जिस डेट को नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे में। और तीसरे में फिर दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, यहाँ स्कॉलर का नाम रहेगा। और उसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं, फिर यहाँ पे पीएचडी, और फिर इस नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो जिस डेट पे आपने फीस पेमेंट किया हुआ है एडमिशन का वो डेट रहेगा। और यहाँ भी वही डेट रहेगा सेम, बस। अब उसके बाद आप यहाँ पे अवार्डी का सिग्नेचर, जो यहाँ पे तो नॉर्मल है, आप इसको कर लेंगे। फिर अगला आता है एचआरए का सर्टिफिकेट। एचआरए के लिए हमें एनेक्सर 1 भरना पड़ेगा। और एनेक्सर 1 में 3 कंडीशंस है। तो 3 कंडीशन में पहला कंडीशन जिसमें दिया हुआ रहता है कि आप अगर रेंट पे रहते हैं तो आप रेंट वाला जो फर्स्ट कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं तो उसको आप भरेंगे। और बाकी यहाँ पे जो 2 कंडीशन है उसको आप देख लेंगे, अगर आप उसके अनुसार फिट बैठते हैं तो आप उसमें भरिएगा। जनरली लोग जो हॉस्टल नहीं लेते हैं, बाहर रहते हैं, वो लोग एचआरए के लिए अप्लाई करते हैं। तो एचआरए के लिए अप्लाई करते टाइम आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो अमाउंट होता है हमेशा उसको जितना एचआरए मिलता है उससे बढ़ा के ही दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एचआरए अभी कैटेगरी वाइज डिवाइड है एक्स वाई जेड, तो मैं मान लेता हूँ वाई कैटेगरी सिटी में रहता हूँ, तो वाई कैटेगरी सिटी में जो एचआरए है वो 18% है। तो 18% लगभग बनता है 5,580 रुपये। और जेड कैटेगरी में और कम बनेगा, लगभग 9% बनता है, तो बहुत कम, लगभग 2700-2800 बनता है। तो मुझे उतना एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैं वाई कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैं वाई कैटेगरी में रहता हूँ। तो वाई कैटेगरी में 5,580 रुपये है, तो हम यहाँ पे 6,000 भर देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा भरेंगे तो ही मिलेगा। क्योंकि एचआरए ऐसा नहीं है कि सिटी वाइज 18% तय है तो 18% आपको पूरा मिल ही जाए, तो इसलिए ज़्यादा दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ क्या भरना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसमें जो सर्टिफिकेट नंबर 1 दिया हुआ उसमें मिस्टर अपना नाम, स्कॉलर का नाम रहेगा। फिर रेंट, कितना रेंट आप देते हैं। अब यहाँ पे अलाउंसेस कितना मिलने वाला है। मैं मान लेता हूँ रेंट यहाँ पे 6,000 देता हूँ, तो मुझे कितना मिलने वाला है 5,580 रुपये। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे भर दें। मैंने आपको एचआरए के विषय में बता दिया, बट एक चीज़ छूट गया यहाँ पे, एनेक्सर 2A। तो एनेक्सर 2A किस तरह से दिखता है उसके विषय में बता भी देता हूँ और उसे दिखा भी देता हूँ। तो फ्रेंड्स, एनेक्सर 2A कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें स्कॉलर का नाम ऊपर रहता है। फिर यहाँ पे कुछ कंडीशंस रहते हैं कि इसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो यस नो करना है। तो इसमें PWD है तो यस, नहीं है तो नो। अगर आपने मास्टर 55% से ऊपर है तो फिर यस, नहीं तो नो। तो इसी तरह से अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यस नो यस कर देना है। तो ये आप इस तरह से कर लेंगे, इसको लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है। एनेक्सर 2A ज्वाइनिंग रिपोर्ट के नीचे रहता है, दोनों एक साथ रहते हैं। एनेक्सर 2 और एनेक्सर 2A एक साथ रहते हैं। फिर यहाँ नीचे साइन स्टैम्प रहता है, इसको आप कर लीजिएगा। और फिर मैंने एचआरए कैसे भरा जाता है इसको मैं बता चुका हूँ, लेकिन दिखाया नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, एचआरए में कुछ इस तरह से भरा जाता है। जैसे स्कॉलर का नाम रहेगा अजय कुमार, मैंने भर दिया है बस जनरली। और क्योंकि 18% एचआरए 5,580 रुपये बनता है, तो उससे अधिक ही दिखाना चाहिए, तो उससे अधिक मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अब मैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट बना दिया हूँ यहाँ पे। बैंक पासबुक, फी पेमेंट रिसिप्ट जो एडमिशन के टाइम आपको मिला होगा। फिर एडमिशन लेटर जो DRC के बाद मिलती है,
जिसमें आपको कौन से सुपरवाइजर अलॉट हुए हैं वो सब लिखा रहता है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से, तो लगाना पड़ेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। फिर हाई स्कूल का, फिर यूजी, बीए, बीएससी जो भी किए हों उसका फाइनल ईयर का मार्कशीट या फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट, एक कंपलसरी नहीं है, मैंने लगा दिया था, फिर भी आप लगा सकते हैं, मैं भी नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन हाँ, पीजी का मार्कशीट फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का लगाना पड़ेगा, डिग्री लगाना पड़ेगा। नेट का सर्टिफिकेट, जेआरएफ अवार्ड लेटर और कोई एक आईडी, आधार कार्ड को छोड़कर, आधार कार्ड नहीं लेंगे वो, कोई भी एक आईडी जिसमें आपका एड्रेस क्लियरली मेंशन हो। तो उसमें सबसे बेस्ट रहता है वोटर आईडी, आप वोटर आईडी लगा दीजिएगा। नहीं है तो डीएल या फिर उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आईडी जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा हो स्टूडेंट आईडी में, वो मान्य होगा, अदरवाइज नहीं मान्य होगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके फेलोशिप एक्टिवेट कराने के लिए, जो आपके यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पास जमा होगा। यूनिवर्सिटी द्वारा जब आपके फेलोशिप को इनिशिएट किया जाएगा, अर्थात जब आपके सारे डॉक्यूमेंट को कैनरा बैंक के स्कॉलरशिप पोर्टल कॉर्नर पे अपलोड किया जाएगा, तो कैनरा बैंक आपको कुछ इस तरह का ईमेल सेंड करेगा जिसमें आपका स्टूडेंट आईडी दिया रहता है। फिर आपको यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ, इससे जाकर के लॉगिन करके आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। और रजिस्टर्ड कैसे करना है, स्टूडेंट आईडी कैसे फाइंड करना है, मतलब जिनके पास स्टूडेंट आईडी नहीं रहता है, ऑलरेडी आप पहले भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना करके बताया हूँ कैसे वहाँ पे स्टूडेंट आईडी फाइंड करते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ें मैं वहाँ पे फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ। तो इस तरह का ईमेल जब आएगा तो इसको आप इस लिंक के द्वारा लॉगिन करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे। कुछ डिटेल मांगा जाएगा, बेसिक डिटेल, बहुत ज़्यादा नहीं, बस नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, बस इतना ही, और करके रजिस्टर्ड कर लेंगे और ख़ुद का पासवर्ड आप क्रिएट करें। रजिस्टर्ड कैसे करते हैं पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको SFMP लिखना है, SFMP, यहाँ पे जाएंगे और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। यदि आप वहाँ जो लिंक दिया रहता है जीमेल में, वहाँ से रजिस्टर्ड कर लिए हैं, तो अपना ईमेल और जो पासवर्ड आप क्रिएट किए हैं उसको डाल करके और कैप्चा डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन से क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर्ड कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको किस स्कीम से बिलोंग करते हैं ये भरना पड़ेगा। जैसे मैं UGC नेट जेआरएफ से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने इसको भरा था, मैंने भर लिया है, इसलिए मैं पूरा बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी का आईडी भरना पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एक ऑप्शन अलग से आता था, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। लग रहा है कि शायद साइट अब पे काम चल रहा है, कुछ अपडेशन का वर्क हो रहा है, साइट पे कुछ अपडेशन का वर्क हो रहा है, इसलिए कुछ इस तरह का दिक्कत आ रहा है। लेकिन थोड़ा आप वेट कर लीजिए, हो सकता हो जो इस बार एडमिशन लिए हैं उनका तो नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि उनका आईडी अभी जनरेट ही नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है वो लोग अपना नेट सर्टिफिकेट का जो रेफरेंस नंबर होता है उसको स्टूडेंट आईडी के कॉलम में भर कर अपना डेट ऑफ बर्थ और ईमेल डाल करके अपने आप को खुद से यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेंगे। ठीक है, और आगे आपको किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।